वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर से एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ मैं। ऐसे ही मन किया क्योंकि थोड़ा सा एक मतलब ब्रेक चाहिए था और ब्रेक ले लिया मैंने। जो 26 और 27 चैप्टर थे हमारे लेक्चर्स वो कंप्लीट कर लिए। 28 चैप्टर मतलब आज की 28 तारीख और आज का 28 चैप्टर वो सिर्फ होने का है। पता नहीं आज होगा या कल होगा। सिर्फ मतलब आज जैसे दो दो करे वैसे कल दो कर लूँगी। 29 तारीख है तो 29 लेक्चर भी हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा बड़े होंगे बट 33 इसके ही थे, 33 मिनट्स के ही थे। उसमें भी 1 मिनट उनका इंट्रोडक्शन और एंडिंग पार्ट में चला जाता है। मतलब वो प्रमोशन करते हैं ना खुद के इसका क्या बोलते हैं उसको, स्टडी IQ वगैरह ऑल सच थिंग्स। तो उसका अगर आपको चाहिए रहेगा यार तो मैं लिंक दे दूँगी इस कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में। और मैं अभी एक टेक में ही पूरा वीडियो ले लेती हूँ, नो एडिट्स, नथिंग क्योंकि एडिट करने के बाद भाई फिर से स्पेस खाता है मोबाइल की ये मेमोरी, तो इसलिए। तो आज मैंने जो दो लेक्चर थे 26 27 वो करे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। और पॉलिटिका स्टार्ट कर लिया है। पॉलिटिका इसके पहले भी स्टार्ट किया था बट वो मैंने खुद के इससे स्टार्ट करा था, खुद से पढ़ रही थी मैं। बट मुझे इतना ज़्यादा ये नहीं हो रहा था क्योंकि मैं ना इससे पढ़ रही थी इंडियन पॉलिटी से। तो ये मैंने ली थी बुक 2021 के आसपास ही ली थी शायद, तो उस समय ही ली थी। ज़्यादा मेरे को याद भी नहीं है कब ली थी। तो उस टाइम से मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ रही थी। तो मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, मेरे को थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई क्योंकि अपन जब पढ़ते हैं तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा हार्ड है इसलिए। और अभी मैं नोट्स वगैरह निकालती हूँ, इससे नहीं अलग से एक वीडियो है तो उसमें सब कुछ है। तो अखार वो 40 घंटे का वीडियो है तो उसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा मुझे। बट ऐसे गिरने का नहीं यार। तो ये वाली बुक भी बनाई हूँ मैंने पॉलिटी के लिए, कुछ मैंने लिख के रखी हूँ। 2 पेज ही भरे हैं मेरे अब तक के, 1 और 2। तो ऐसे कुछ चीज़ें चल रही है। ये देखो लेक्चर 1 मतलब यहाँ से नहीं, ये थोड़ा बैकग्राउंड है। उसके बाद यहाँ से शुरू है लेक्चर 1 करके। तो हाँ कुछ इस तरीके से। तो ये पॉलिटी की बुक मेन बनाई है। इसका डिज़ाइन देखो यार इतना सही है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, लाइफ ब्रिंग्स टीयर्स स्माइल्स एंड मेमोरीज, द टीयर्स ड्राई द स्माइल फेड बट द मेमोरीज लास्ट फॉर एवर। कितना अच्छा लिखा है ना। ये मैंने जब ये करी ना मतलब निकाली इस बुक को लिखने के लिए तब मुझे दिखा है। ये क्या बोलते थे, स्लोगन बोलते हैं या थॉट बोलते हैं, जो कुछ भी है अच्छा है। तो ऐसा कुछ चल रहा है। और अभी बजे है भाई फिर से मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अभी एक टेक में लेना है तो इसलिए ये सब गड़बड़ होएंगी। जब मेरे को ऐसे कुछ छोटा सा वीडियो बनाना होगा तो तब नहीं होंगी, मतलब वो खुद के लिए, यहाँ के लिए नहीं। तो 5:30 बजे है तो अभी मेरे को 1.5 घंटा लगेगा। मतलब पूरा एक चैप्टर में सोच रही हूँ कि पॉलिटिका संडे को 2 से 3 चैप्टर करती जाऊँगी करके। तो हर संडे को या फिर वीकली 2 से 3 बार ऐसे कुछ करके। तो अभी के लिए तो मतलब लेक्चर्स वगैरह शुरू है तो मॉडर्न इंडिया के तो ये कम करूँगी और पॉलिटिका कम करूँगी और मॉडर्न इंडिया का ज़्यादा करूँगी। तो ऐसा कुछ दिमाग में है। और आज 2 चोटियाँ नहीं है, आज एक ही चोटी है। वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बांध के रखी है एकदम मतलब टाइट रबर से। कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि भाई जब आप 2 बार रबर को ऐसे करके ऐसे बांधते हो, ऐसे करके ऐसे बांधते हो, 2 बार होने के बाद वो रबर मतलब ये भी नहीं होता, मतलब थोड़ा सा ही रबर रहते हैं ऐसे, मतलब वो टर्न भी नहीं होता थर्ड राउंड के लिए ऐसे पूरे डाल के ये करने के लिए, पोनी निकालने के लिए। बट बाल ढीले रहते हैं, मतलब वो रबर अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता है इसमें। तो ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेनली मतलब जो छोटे वाले बारीक वाले रबर होता है ना उसमें नहीं होता, जो बड़े वाले रबर होते हैं जो अपन पूरे बालों को ऐसे करके पूरे बांधते हैं ना, वो उस रबर में। और वो जूड़े के लिए भी मैं यूज़ करती हूँ, मतलब मम्मी को जूड़ा बनाने के लिए, तो उसमें भी होता है। मैं क्या क्या बातें कर रही हूँ भैया आज। तो कोई ना, ऐसे कुछ है मेरा दिन आज का। और खाना वाना खाने की क्या बात करें, खाना तो सुबह में ही खा लिया, अब रात को खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो देखेंगे अभी कैसे क्या है। तो भूख भी नहीं ज़्यादा, तो वैसे कुछ मेरा दिन जा रहा है। और मैंने ना एक चीज़ सोची है। मैंने इससे पहले बोला था आपको कि मेरे भाई को मैंने पेन्स लाने के लिए बोला था, ग्रीन पिंक वगैरह पर्पल वगैरह। तो
मैंने सोचा भाई एग्ज़ाम्स में तो अपन को ब्लू पेन से ही करना है सब कुछ चीज़ें, तो अभी हम मतलब कलरफुल पेन्स की आदत क्यों ही डालें, अभी से ही लाइक जैसे भी लाइक अगर ज़रूरत पड़ी तो ही लाइक कलर वाले पेन्स का यूज़ करेंगे, नहीं तो सिर्फ चैप्टर का नाम जो होता है वो रेड पेन से। आदत ही है हो गई मेरे को रेड पेन से चैप्टर का नाम लिखने की, लेक्चर का नाम लिखने की, पता नहीं क्यों, मतलब पहले से ही। बट हमारे जो टीचर्स थे वो कहते थे कि आपको रेड पेन से नहीं लिखना चाहिए, रेड पेन यूज़ भी नहीं करना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि वो टीचर्स के लिए होता है, आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन ऐसे यूज़ करना चाहिए। बट हम अपना शैतानी दिमाग रेड पेन में फिर भी यूज़ करती थी, मतलब जब मैं खुद के नोट बनाती थी तो उसमें, क्योंकि मैंने रेड पेन लेके रखा था और मैं हर एक पैसे का हिसाब रखती हूँ, तो इसलिए उस रेड पेन को मेरे को यूज़ करना पड़ा। और हाँ, मैं पेंसिल्स भी लाइक मैंने ना एंशिएंट इंडिया में जो मेरी बुक थी उसमें पेंसिल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, बट मैंने फिर सोचा भाई पेंसिल्स से अपन अपनी गलतियाँ लाइक मिटा सकते बट पेन से नहीं मिटा सकते, तो उसमें अपन को पता ही चल जाएंगे अपन को कहाँ गलतियाँ की है कैसे क्या, तो उससे अपन और सीखेंगे। तो इसलिए मैंने पेंसिल्स को कट करके पेन से फिर स्टार्ट कर लिखना एंशिएंट इंडिया, शायद 4th या 5th चैप्टर से ही, 4th नहीं 5th चैप्टर से ही शायद स्टार्ट करा मैंने एंशिएंट इंडिया का कुछ चीज़ें। तो अभी 1.5 घंटा मेरे को इसको लगेंगे, और मैं सोच रही हूँ भाई कि रिवीजन भी करती जाऊँ, क्योंकि मैं लिख तो रही हूँ, क्योंकि अगर अब मैं दिखाऊँ ना आपको, कहाँ पे गई मेरी बुक नहीं मिल रही, तो हाँ छोड़ो बुक को, तो मैं अभी ऐसे बताती हूँ। तो मेरी बुक थी शायद 200 पेजेस की, 200-300 पेजेस की, ये पता नहीं कितने पेजेस वाली है, तो इससे वो बुक थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो इतने पेजेस उसके ना ये हो गए, इतने पेजेस ना उसके यूज़ हो गए जितने मेरे अभी हाथ में, तो उतने पेजेस मैंने मतलब लिखा है, और मतलब वीडियोस देख के लिखा है, नोट्स निकाले, बट उसको रिवीजन नहीं करी है, उसके कुछ ही लाइक चैप्टर्स की रिवीजन करी है मैंने, जो आगे आगे वाले थे, जैसे मैंने आपको बताया था पोर्तुगीज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, और फ्रेंच और डच और डैनिश, इन ये जो 5 एंटिटी थे, तो उनके ही बारे में मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा, तो मेरे को उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी मेन, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता है भाई मेरे को, लाइक अभी देखो मैं आपको सच सच बता रही हूँ, मतलब मेरे साथ होता ही होता है। अब मैंने मतलब ये इसके लिए लिख के रखा मैंने, ताकि मेरे को याद रहे, ठीक है, मतलब एक दिन में मैंने 2 नोट्स बनाए एक ही चीज़ के, और अब मैं मतलब ये पेपर के वक्त जब मैं याद करने जाऊँगी ना, तो ये मेरा याद नहीं होंगे मेरे को, मतलब ध्यान में ही नहीं रहेंगे। मैंने मतलब इसमें एकदम चुन के मैंने वर्ड्स लिख के रखे। अगर इसी चीज़ को अगर मैं इलेबोरेटली ये करूँ ना, एग्ज़ाम लिख के रखूँ ना कि एक्चुअल में क्या हुआ था, तो ये तो पूरा शॉर्ट है, मतलब ये इतनू से इसमें आ गया, बट वो इलेबोरेटली 2 पेज लग जाते हैं इसको, क्योंकि इस जो बुक है ना उसमें ही उसको 2 पेज लग चुके हैं, तो फिर भी मेरे को इतने से शॉर्ट में भी याद नहीं रहेगा, कितना भी मैं शॉर्ट करके लिखूँ मेरे को याद नहीं रहेगा, मतलब क्या ही फ़ायदा। तो जान दो, उसके लिए रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो अभी रिवीजन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी समझ में आ रहा है भाई गलतियाँ और सब कुछ चीज़ें पढ़ाई में सब तो हाँ, दिमाग एकदम ट्रैक्टर नहीं हेलीकॉप्टर की तरह चल रहा है तो कोई ना, ऐसे सब कुछ चल रहा है। आई होप आगे मैं भी लाइक अच्छे से सब कुछ चीज़ें चलती रहे पढ़ाई में, और ऐसे भी इन सेंस रिवीजन में भी, क्योंकि रिवीजन अपने को कंटिन्यू में करनी है, क्योंकि रिवीजन अगर कंटिन्यू में नहीं करूँगी मैं, तो मेरे को कुछ भी याद नहीं रहेगा, और मैं मतलब लाइक डस्टबिन जैसा मेरा दिमाग हो जाएगा, मैं उसमें डाल रही हूँ सब कुछ चीज़ें बट वो सड़ रही है, ऐसे सब कुछ चीज़ें हो जाएंगा, तो उससे अच्छा है मैं पढ़ाई कर लूँ, मतलब रिवीजन कर लूँ। तो ऐसे सब कुछ प्लान्स हैं मेरे अभी के लिए। आपसे मिलती हूँ, इससे मैं कल बताऊँगी कि मैंने आज फिर रिवीजन कौन सी करी, क्योंकि मेरे को खुद नहीं समझ रहा मैं रिवीजन कौन सी करूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी पेंडिंग है, मतलब रिवीजन तो भाई पेंडिंग है ही है, और मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री का हो चुका है रिवीजन। मीडियल हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दिया था, शायद मैंने बताया नहीं था, हाँ बताया था, तो उसका भी रिवीजन करना है मेरे को। और अभी लाइक मैंने पॉलिटी स्टार्ट करा है, तो उसका रिवीजन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। तो चलो यार, आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, मतलब बाद वाली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई होप ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहो मुझे। तो चलो बाय।